दोस्तों, इस कहानी का नाम है मेरा दोस्त और विदेशी चुड़ैल। मेरा नाम राजीव गोगोई है और मैं स्टेट बैंक में लोन प्रोडक्ट के सेल्स एग्जीक्यूटिव में काम करता हूँ। मैं असम का निवासी हूँ पर जॉब की वजह से मणिपुर में रहता हूँ। वैसे तो मणिपुर में मेरे दोस्त कम हैं, पर फिर भी एक पक्का दोस्त वहाँ मुझे मिल ही गया। मेरे दोस्त का नाम संजू सिंह है और वह भी मेरे साथ बैंक में ही काम करता है। पिछले दिनों हमें बैंक से 3 दिन की छुट्टी मिली थी, तो संजू बोला कि चलो गोवा घुमाते हैं। मुझे भी गोवा का बीच किनारा घूमने का मन था, तो मैंने भी फटाक से हाँ कर दी। रात को फ्लाइट पकड़कर हम दोनों गोवा के लिए निकल गए। होटल तो ऑनलाइन बुक कर लिया था, तो जल्दी वहां जाकर फ्रेश हो गए। रात की सफर की थकान उतार कर थोड़े ही समय में हम समंदर की और धमाल मचाने के लिए निकल पड़े। छुट्टियों का सीजन था, तो बीच पर विदेशियों की भी भरमार थी। आधे आधे कपड़ों में फिरंगी सैलानी मगरमच्छ की तरह रेत पर लेटे लेटे सुबह की नर्म धूप सेक रहे थे। मैं और संजू ये नजारा देखकर खुशी से झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग फॉरेन में आ गए। घूमते घूमते हमारी नजर धूप सेक रही एक गोरी सुंदर जवान लड़की पर पड़ी। शायद वह अकेली थी। संजू बोला कि चल यार उससे दोस्ती करते हैं। मेरा मन तो नहीं था, पर संजू मुझे खींचकर उसके पास ले गया। अलग थलग कम कपड़ों में लेटी हुई विदेशी लड़की के पास जाते ही मुझे अजीब सी अकड़न अनुभव होने लगी। शायद मेरा मन कह रहा था कि हम जल्दी से यहाँ से दूर चला जाए, लेकिन संजू तो शुरू हो गया कि उसको बुलाने की कोशिश करने लगा और पास बैठे बैठे उसे घूरने लगा। कुछ ही देर में वह लड़की भी हमारी तरफ देखने लगी। उसने संजू को जवाब तो नहीं दिया, पर हंसकर वही खड़ी हो गई और अपना ओवरकोट पहन लिया। फिर वो वहां से चल दिए। तभी अचानक मेरी नजर उस रेत पर पड़ी जहां पर वह लड़की लेटी हुई थी। उस स्थान पर रेत के अंदर से काला नीला धुआं निकल रहा था। अभी मैं यह बात संजू से कहूं, इसके पहले वह मुझे खींचकर उस लड़की के पीछे पीछे ले जाने लगा और बोला कि आज तो ये लड़की पटाकर ही दम लूंगा। तू खाली मेरा साथ देता जा, समझ ले कि तुझे गोरी चिकनी भाभी मिल गई। मेरा कमीना दोस्त मेरी एक भी नहीं सुनने को तैयार नहीं था और खुद की सेटिंग के चक्कर में मेरी भी जान खतरे में डालने जा रहा था। वो रहस्यमय विदेशी गोरी हमारे आगे आगे थी और हम दोनों पीछे पीछे थे। मैंने देखा जमीन पर उस लड़की के पैरों के निशान कुछ अजीब इशारा कर रहे थे। मैंने गौर किया कि उसके पैरों की छाप में केवल 3 ही भाग थे, मतलब कि 2 अंगूठा आगे की तरफ और एक बड़ी सी एरिया। ये देखना रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैंने संजू को बोला कि तेरी गौरी कम्बो के पैरों के निशान देख, इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं ये चुड़ैल उड़ल तो नहीं। लेकिन जब इंसान पर प्यार यार का भूत सवार हो जाए तो डायन और चुड़ैल भी उसे अप्सरा ही नजर आती है। संजू का भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था। कुछ ही देर में हम एक झाड़ियों और पत्थरों वाले इलाके में आ गए। वह विदेशी लड़की एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर खड़ी हो गई और हमारी ओर देखने लगी। उसकी नजरों की इशारों से पता कि वह हमें वहां बुला रही है। अब संजू ने तो उसे अपनी दिल की रानी बना लेने का फैसला कर ही लिया था, तो वह अपने आप चलने लगे। मेरी ओर देखकर बोला कि भाई तुम यही रूप में तेरी होने वाली भाभी से मिलकर आता हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। मुझे कुछ अनहोनी होने का आभास हो रहा था, पर मेरा भूखा दोस्त कहाँ मेरी बात मानने वाला था। वो तो भेड़िया की तरह लपककर उसकी और पत्थर के पीछे दौड़ गया। मगर मैं सोच रहा था कि कहीं वह विदेशी गौरी कोई चुड़ैल या डायन निकली तो मेरे दोस्त का क्या होगा। उसका तो काम तमाम हो जाएगा। कई तरह के विचार मेरे मन को घेरे हुए थे। लगभग 20 मिनट हो चुका था, पर वह दोनों उस पत्थर के पीछे से बाहर नहीं आए। अब मेरी जान गले में अटक चुकी थी। मुझे पक्का शक हो रहा था कि कहीं संजू को उसने कुछ कर ना दिया हो। मैं दौड़कर पत्थर के पास गया और बार बार चिल्लाया, संजू।
समझू। कुछ ही देर में वह रहस्यमय लड़की पत्थर की आड़ से बाहर आई। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें कारहा लाल थी। वह जोरों जोरों से हाँफ रही थी और गुस्से से भरी आंखों से मेरी ओर देख रही थी। उसे गौर से देखने पर पता चला कि उसके शरीर के चारों ओर से हल्का हल्का काला धुआं निकल रहा था। उस लड़की के दोनों हाथों के नाखून भी अब बड़े बड़े हो गए थे। और फिर मैंने जब उसके पैरों की तरफ नजर डाली तो मेरा शक हकीकत में बदल गया। उसके दोनों पैरों पर 3 ही भाग थे, 2 बड़े बड़े अंगूठे और एक बड़ी एरियाही थी। अब शक नहीं करने की कोई मतलब ही नहीं थी कि वह एक चुड़ैल या प्रेत थी। मैंने वहीं पर खड़े खड़े चीख पुकार मचा दी ताकि कोई मेरी आवाज सुनकर वहां पर आ जाए। 2-3 लोग जमा हो गए थे और मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने पत्थर की तरफ इशारा किया, लेकिन वह भयानक लड़की का प्रेत तब तक गायब हो चुका था। फिर मैं डरे डरे सावधानी से उस पत्थर के पीछे गया। वहां मैंने क्या देखा कि संजू वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसे पानी मार मार कर जगाया तो वह होश में आ गया और बुरी तरह रोने लगा। फिर मेरी नजर संजू के पैंट पर गई। उसके शरीर पर खून के धब्बे थे और मैंने गौर से देखा कि उसके गर्दन से खून निकल रही थी। शायद उस डायन ने उसे वहां बुरी तरह से काटा था। कुछ ही देर में संजू सदमे से बाहर आ गया और हम सबसे पहले क्लिनिक गए और संजू का ट्रीटमेंट किया और फिर वहां से निकलकर होटल चले गए। संजू को इस खौफनाक घटना के दुख से बाहर लाने के लिए मैंने हंसी मजाक करके उसे खुश करने की कोशिश की। मैंने संजू से पूछा कि क्या हुआ दोस्त, गौरी भाभी ने लाड़ प्यार में कहीं गलत जगह तो काट नहीं लिया? तेरी लफड़ेबाजी में मैं देवर तो बन गया, लेकिन अब चाचा तो बन सकूंगा ना? या फिर तुझे ताली बजाने वालों की फौज में भर्ती कराने पड़ेंगे? संजू को हंसाने का ये तरीका नाकाम रहा। वह बस सुन